गांधी जी ने हड़ताल बुलाई थी 6 अप्रैल के लिए, तो एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो हड़ताल दिल्ली में 30 मार्च को हुई थी। और दैट हड़ताल 6th April हड़ताल which is the biggest हड़ताल on a democratic rights issue in the history of India, and there was firing outside the Delhi railway station, Old Delhi railway station. There was firing on this day in 1919. This was a fortnight before the Jallianwala Bagh firing. Now the point is that when we speak about rights, जब हम rights के हुकूक की बात करते हैं, तो rights आसमान से टपक के नहीं आते हैं, संविधान से में होते हैं, लेकिन संविधान से भी अल्टीमेटली नहीं आते हैं, वो आते हैं एक एटमॉस्फेयर से। मार्च है और इस दिन की एक खास सिग्निफिकेंस है, वो ये कि आप जानते होंगे कि सन 1919 में जब राउलेट लेजिस्लेशन के खिलाफ गांधी जी ने हड़ताल बुलाई थी 6 अप्रैल के लिए, तो एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो हड़ताल दिल्ली में 30 मार्च को हुई थी। और दैट हड़ताल which was the biggest हड़ताल 6th April हड़ताल which is the biggest हड़ताल on a democratic rights issue in the history of India till then, was called a week earlier in Delhi on 30th March, and there was firing outside the Delhi railway station, Old Delhi railway station. There was firing on this day in 1919. This was a fortnight before the Jallianwala Bagh firing. And I'll just read out the names of some of those who were killed on that day. कुछ लोग जिन लोगों को गोली उस रोज लगी और जिनकी मौत हुई, उनके नाम मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अब्दुल गनी, born 1894, shot dead in bayonet charge by a British army near Town Hall, Delhi. Atam Prakash took part in public demonstration in Delhi against the Rowlatt Act on 30th March, bullet wound, died same day. Chandrabhan, Chetram, Gopinath, Hashmatullah Khan took part in public demonstration in Delhi against the Rowlatt Act on 30th March 1919, received bullet wounds in firing by the army, died the same day. Mamraj, similar. Radha Saran, Radhesham, Ramlal, Ram Sarup, Ram Singh, Chandramal Rohtgi, Seva Ram, Swatin, son of Abdul Karim, similar, died the same day, bullet wound. This is 30th March, same day as today in 1919, as part of the biggest hartal that was held in the history of India till then on a democratic rights issue. अब सवाल ये है कि हम दिल्ली में ये मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन कर रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकल मेमोरी में इतना एक डिसजंक्शन हो गया है कि वी डू नॉट रिकॉल इट. In fact, this is more or less forgotten. Now the point is that when we speak about rights, जब हम rights के हुकूक की बात करते हैं, तो rights आसमान से टपक के नहीं आते हैं, संविधान से में होते हैं, लेकिन संविधान से भी अल्टीमेटली नहीं आते हैं, वो आते हैं एक एटमॉस्फेयर से, एक दौर का एक इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा
कह सकते हैं, वो होता है। एक समझ, एक दौर की एक समझ होती है, उस समझ से ये राइट्स निकल के आते हैं। और वो समझ बनाने में समाज का तो रोल है ही, पर समाज को ढालने में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का ये रोल होता है कि वो पॉलिटिकल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन समाज को दें। और इस फील्ड में मैं समझता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का इस दौर में बहुत एक कमी रही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।